हर किसी का एक सपना होता है कि अपना घर हो, और घर खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और पैसे के लिए जब हम लोग बैंक में जाते हैं तो बैंक एक लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट का लिस्ट पकड़ा देता है। उसके साथ ही बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर होते हैं जो काफ़ी लोग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो होम लोन से वंचित रह जाते हैं और उन्हें अपना घर नहीं मिल पाता। तो अगर आप बैंक में होम लोन अप्लाई कर चुके हैं और लोन आपका रिजेक्ट हो गया है तो आप चाहें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस में एक बार ट्राई कर सकते हैं और यहाँ से आपको लोन मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि LIC हाउसिंग फाइनेंस का फीचर्स क्या है, किस किस तरह के होम लोन ये देती है, कितना आपको होम लोन मिल सकता है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, EMI कितना पड़ेगा आपको, टेनर क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। साथ में बात करेंगे कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है तो भी आप LIC हाउसिंग फाइनेंस से चाहे तो होम लोन ले सकते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। और एक छोटा सा ब्रेक, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। LIC हाउसिंग फाइनेंस का जो फीचर्स है उसे एक बार देखते हैं। यहाँ से आप ऑनलाइन होम लोन सेंक्शन करा सकते हैं, यानी ऑनलाइन होम लोन अप्लाई करके आप यहाँ से ले सकते हैं। नॉर्मली सारे बैंक से फैसिलिटी देते हैं। क्विक सेंक्शन आपका होगा, लो EMI आपको मिलेगा। जो मैक्सिमम लोन टेनर है वो आपका 30 ईयर्स का हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि जो 30 ईयर्स है वो कंप्लीट होना चाहिए आपका रिटायरमेंट से पहले। मतलब अगर आप 30 साल के हैं तो आपको 30 साल का लोन मिलेगा और वो लोन खत्म होते होते आपका एज 60 साल हो जाएगा, यानी रिटायरमेंट का। और अगर आपका एज 40 साल है तो आपको 30 साल का लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर 40 साल के बाद आपको 30 साल का लोन मिलता है तो आपका एज हो जाएगा लोन खत्म होते होते कितना, 70 साल तक। और आपका रिटायरमेंट कब होगा, 60 ईयर्स पे। तो इसलिए आपको 40 साल पे एज पे अगर आप लोन लेते हैं तो आपको लोन मिलेगा सिर्फ 20 साल का, यानी 40 साल प्लस 20 साल यानी 60 साल। मतलब आपके रिटायरमेंट एज से ऊपर नहीं जा सकता लोन क्लोजिंग का डेट। और साथ में LIC क्लेम कर रहा है कि इसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी लो है, नो प्री पेमेंट पेनाल्टी है। अगर प्री पे लोन कर रहे हैं तो कोई पेनाल्टी नहीं है। लोन जो अवेलेबल है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए है, परचेज ऑफ हाउस के लिए, फ्लैट के लिए है। और साथ में आप अगर रिपेयर और रेनोवेशन के लिए भी लोन लेना चाह रहे हैं तो यहाँ से मिल जाएगा। आप लोन ट्रांसफ़र कराना चाह रहे हैं, किसी बैंक से आपने लोन ले रखा है और उसे LIC हाउसिंग में ट्रांसफ़र कराना चाह रहे हैं तो भी आपको लोन मिल जाएगा। और अगर आप ज़मीन खरीद के उस पर कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे हैं तो भी आपको यहाँ से लोन मिल जाएगा, उसे कंपोजिट लोन बोलते हैं। तो ये सारे LIC हाउसिंग फाइनेंस के फीचर्स हैं। जो ये लोन अवेलेबल है वो रेसिडेंस इंडियन के लिए है। आपका NRI अगर है तो NRI के लिए भी यहाँ पे लोन अवेलेबल है। प्लॉट लोन अवेलेबल है। अगर आप सिर्फ प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं उसके लिए भी यहाँ पे लोन अवेलेबल है, लेकिन आप प्लॉट खरीदने के बाद आपको 3 साल के अंदर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराना पड़ेगा। और जो प्लॉट आप खरीद रहे होंगे वो हाउसिंग अथॉरिटी से अप्रूव होना चाहिए, मतलब वहाँ पे घर बना सके ये अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी उस प्लॉट के लिए आपको यहाँ से लोन मिलेगा। होम इम्प्रूवमेंट के लिए, होम रेनोवेशन के लिए टॉप अप लोन मिलेगा। मतलब आपने मानिए 30 लाख का आपने लोन लिया है और आपको 5 लाख का और लोन की ज़रूरत है उस घर के लिए, तो 5 लाख का आपको टॉप अप भी यहाँ से मिल जाएगा। यानी LIC जो इंटरेस्ट है सिबिल स्कोर से कनेक्ट कर रखा है। नॉर्मली सारे बैंक ये चीज़ करते हैं कि आपके सिबिल स्कोर पे डिपेंड करता है कि आपको कितने इंटरेस्ट रेट पे होम लोन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जस्ट ये सिलेक्ट करना है कि अगर आपका सिबिल स्कोर 750 एंड अबव है और आप सैलरीड एंड प्रोफेशनल्स हैं तो आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 8.45% मिलेगा। अगर आपका सिबिल स्कोर 700 से 749 है तो आपको होम लोन मिलेगा 9.05% पे अप टू 5 करोड़ तक। अगर होम लोन 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको लगेगा इंटरेस्ट रेट 9.25%। और अगर आपका सिबिल स्कोर 600 से 699 है तो आपका इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 9.30% 50 लाख तक के लिए। और 50 लाख से 2 करोड़ का हो जाएगा 9.5% और 2 करोड़ से 20 करोड़ तक का हो जाएगा 9.65%। तो ऐसा ही आप LIC हाउसिंग के वेबसाइट पे आके आप देख सकते हैं कि आपको होम लोन कितने इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां से जाके चेक कर सकते हैं। और ये जो इंटरेस्ट रेट होगा वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होगा, फिक्स इंटरेस्ट रेट पे यहाँ पे लोन नहीं मिलता। अगर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट और फिक्स इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है ये देखना है तो ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं। बात करें लोन अमाउंट का तो अगर आप प्रॉपर्टी 30 लाख से कम का ले रहे हैं तो आपको 90% होम लोन मिल जाएगा। यानी 30 लाख का अगर प्रॉपर्टी है तो उसका 90%
27 लाख आपको होम लोन मिल जाएगा, 3 लाख आपको खुद लगाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस, स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस होता है, ये अलग होता है, ये 10% में इंक्लूड नहीं होता। जैसे 30 लाख का आपने प्रॉपर्टी खरीदा, 27 लाख होम लोन मिला, उसमें 3 लाख आपने अपना लगाया, उसके अलावा आपको 1-2 लाख रुपये आपको रजिस्ट्री चार्जेस और स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस लगेगा, तो वो 2 लाख रुपये आपका, जो भी 1-2 लाख रुपए लगेगा, वो आपको 3 लाख में कंसीडर नहीं होगा। 3 लाख आपको अलग से देना पड़ेगा डाउन पेमेंट, और 1-2 लाख रुपए जो रजिस्ट्री का है वो अलग से देना पड़ेगा। यानी आपका जो पैसा लगेगा वो लगेगा 3 लाख डाउन पेमेंट प्लस रजिस्ट्री चार्जेस जो लगेगा, स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस, वो आपका खर्चा लगेगा। और अगर आप 30 लाख से 75 लाख तक का लोन ले रहे हैं तो 80% ही आपको होम लोन मिलेगा, बाकी 20% आपको खुद लगाना पड़ेगा। और 75 लाख से अगर ज़्यादा लोन ले रहे हैं तो आपको 75% ही होम लोन मिलेगा, बाकी 25% आपको खुद लगाना पड़ेगा एज अ डाउन पेमेंट। और जो सैलरीड पर्सन है उसके लिए 30 साल के लिए लोन मिलेगा, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है जैसे सीए, डॉक्टर, वकील साहब, ये सारे लोग हैं, उन्हें 25 साल के लिए ही लोन मिलेगा यहाँ से LIC हाउसिंग फाइनेंस से। तो अगर आप EMI अपना चेक करना चाह रहे हैं कि अगर मैं 30 लाख का लोन लेता हूँ तो मुझे EMI कितना लगेगा, तो यहाँ पे आके आप लोन EMI कैलकुलेटर पे क्लिक करके आप ये चीज़ देख सकते हैं। सिंपली आप यहाँ आके अपना लोन अमाउंट लिख सकते हैं। मानिए 30 लाख के लिए आप लोन ले रहे हैं, और जो आपका टेनर होगा वो 240 यानी 20 साल के लिए आप लोन ले रहे हैं। आपका इंटरेस्ट रेट 8.45 एक बार मान लेते हैं, तो जो आपका मंथली EMI होगा वो 29,940 रुपये होगा। टोटल इंटरेस्ट आप पे करेंगे 32,25,561 रुपये, और टोटल पेमेंट आपका हो जाएगा 62,25,561, यानी 32,25,561 आपका इंटरेस्ट और 30 लाख का लोन था, दोनों मिला के आपको 62 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। आइए आपको एक चीज़ मैजिक दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि आपने आज लोन ले लिया 2023 में, ठीक है, और आपका इंस्टॉलमेंट जाना स्टार्ट हो गया। इंस्टॉलमेंट कितना जाना था? 25,940 रुपये। तो यहाँ आइए, अब आपका मार्च में पहला इंस्टॉलमेंट जाएगा कितना? 25,940 रुपये। इसमें इंक्लूड होगा 21,250 रुपये सिर्फ आपका इंटरेस्ट, और जो प्रिंसिपल पे होगा, जो आपका 30 लाख अमाउंट है, उसमें से जो आप पे करेंगे वो पे करेंगे 4,815 रुपये, यानी 25,940 रुपये आप बैंक को दिए। बैंक उसमें से 21,125 रुपये अपना इंटरेस्ट अपने पास रख लिया, और बाकी 4,815 रुपये आपके लोन अकाउंट में डाल दिया कि आपने इतने लोन का पेमेंट कर दिया। फिर आप अगले महीने अप्रैल में आप पे करेंगे 25,940 रुपये। बैंक आपका फिर 21,091 रुपये अपने पास रख लेगा इंटरेस्ट का, और आपके लोन में डालेगा 4,848 रुपये, यानी अब 25,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं और आपके लोन में डल रहा है सिर्फ 4,000-5,000 रुपये। अब यहाँ पे इंटरेस्ट जैसे आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है, वैसा ही आप आखिरी ईयर्स में चलिए। मानिए आपने 20 साल के लिए लोन लिया 2023 में, तो 20 साल कंप्लीट होगा आपका 2043 में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आप इंस्टॉलमेंट 25,940 ही पे कर रहे हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट का पार्ट है वो जा रहा है 360 रुपये सिर्फ इंटरेस्ट में, बाकी के 25,579 रुपये आपके जा रहे हैं लोन में। मतलब आपके लोन में ज़्यादा पैसा जा रहा है, इंटरेस्ट में कम जा रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि आपका लोन अमाउंट धीरे धीरे कम होता जाता है। तो जैसे जैसे लोन अमाउंट आपका कम होता जाता है, आपका इंटरेस्ट भी कम लगना शुरू हो जाता है। साथ ही आपको LIC हाउसिंग फाइनेंस से जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो पड़ेगी KYC के लिए आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, NRI है तो पासपोर्ट की ऑब्वियस आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और प्रूफ ऑफ रेसिडेंस आपको देना पड़ेगा। इनकम प्रूफ की में आपको सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 आपको देना पड़ेगा। बैंक स्टेटमेंट आपको 6 से 12 महीने का देना पड़ेगा, और लास्ट 3 ईयर्स का इनकम टैक्स रिटर्न आपको देना पड़ेगा। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको फाइनेंशियल यानी बैलेंस शीट भी 3 साल का देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, भाई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसका भी डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा। तो प्रूफ ऑफ ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी यानी जो रजिस्ट्री है इसकी कॉपी देनी पड़ेगी, और अगर फ्लैट खरीद रहे हैं तो अलॉटमेंट लेटर देना पड़ेगा जो आपको बिल्डर और सोसाइटी से मिलता है। जब आप एडवांस देते हैं तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलता है, तो वो अलॉटमेंट लेटर आपको जाना पड़ेगा होम लोन के लिए। और अप टू
डेट टैक्स पेड रिसिप्ट। अप टू डेट टैक्स रिसिप्ट से मतलब है कि आपको सारे एनओसी जो लगते हैं वो आपके पास एनओसी होने चाहिए। तो अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आप आसानी से एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से होम लोन ले सकते हैं। जैसा कि वीडियो के शुरू में हमने बात किया कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी होगा तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस आपको लोन दे देगा। तो वो प्रॉब्लम क्या होते हैं, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जिसके चलते बैंक लोन रिजेक्ट कर देता है, वो होता है रजिस्ट्री का इंतकाल ना होना। कहीं पे इसे जमा खारिज बोलते हैं, कहीं पे इंतकाल बोलते हैं। तो अगर डॉक्यूमेंट्स का इंतकाल नहीं है यानी ऑनरशिप कंप्लीटली ट्रांसफर्ड नहीं है तो उस पर बैंक लोन नहीं देती। लेकिन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस इस पे अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो आपको होम लोन दे सकती है। तो इस तरह के छोटे मोटे, तो अगर इस तरह के प्रॉब्लम से अगर बैंक आपका होम लोन रिजेक्ट किया है तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और जिसे जरूरत है उसे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।